नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। खबर ताजनगरी आगरा से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा मुस्लिम समाज के पैगंबर के खिलाफ दी गई टिप्पणी के बाद अब मुस्लिम समाज लगातार विरोध जता रहा है। पर अब इसी बीच आगरा के सीताराम मंदिर में हिंदू समाज के लोगों ने नुपुर के समर्थन में महाआरती का आयोजन कर मंदिर में सपोर्ट नुपुर शर्मा के पोस्टर चस्पा किए। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने महिला का अपमान न सहने की बात कही। आपको बताते चलें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद मुस्लिम समाज लगातार विरोध कर रहा है। नुपुर शर्मा से लगातार धमकियां भी उन्हें मिल रही हैं और इस बीच कानपुर से शुरू हुए इस बवाल के बाद शुक्रवार को यूपी के कई जिलों समेत तमाम राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। भाजपा ने नुपुर को पदमुक्त करने के साथ ही किसी भी तरह के बयान न देने और कार्यकर्ताओं को भी खास तौर पर यह आदेश दिया है कि वो किसी तरह के बयान न दें। इन सबके बीच आगरा के थाना हरिपर्वत अंतर्गत मुस्लिम बहुल्य वजीरपुरा क्षेत्र में स्थित एक सीताराम मंदिर में मां पीताम्बरी सेवा समिति के बैनर तले हिंदू समाज के लोगों द्वारा नुपुर के समर्थन में मां पीताम्बरा की महाआरती की गई और इस दौरान आयोजन के दौरान ही लोगों ने आरती के समय आई सपोर्ट नुपुर शर्मा के पोस्टर हाथों में लिए नारेबाजी की है। मंदिर परिसर और आसपास पोस्टर चस्पा भी किए गए। साथ ही साथ मंदिर के महंत अनंत उपाध्याय का कहना है कि कुरान में लिखा है जो नुपुर शर्मा ने वही बोला और फिर हंगामा क्यों। अनंत उपाध्याय का यह भी कहना है कि भाजपा की सरकार है, इसीलिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कोई और सरकार होती तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। हमारी महिला शक्ति के पोस्टर पर अपमानजनक बातें कही जा रही हैं, साथ ही साथ पुतले को फांसी दी जा रही है और इस तरह की अभद्र बातें की जा रही हैं, जिसके साथ साथ ये महिलाओं का अपमान है और साफ तौर पर महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिसके साथ साथ हिंदू ये नहीं सहेगा। नुपुर ने जो बोला है वो कुरान में लिखा है और धर्म में जो लिखा है वो बोलते हैं। साथ ही आगे कई बातें यहाँ पर कही गई हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस बीच अब हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में मंदिर में पोस्टर लगाने के बाद अब एलओयू के सिविल पुलिस भी सक्रिय हो गई है। मैं इस पोस्ट के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि भारत की नारी का अगर अपमान होता है तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा। हिंदू समाज उठकर आएगा और भारत की नारी का अपमान हुआ है, हम लोग उस नारी के सम्मान में खड़े हुए हैं। और हमने आज देखा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के द्वारा नुपुर शर्मा जी की पोस्टरों पे पेशाब करवाई जा रही है। क्या ये अपमान नहीं है? उनकी फांसी लगाई जा रही है, ये अपमान नहीं है? क्या आप भारत का कानून हो गए हो? इस तरीके के कहते हैं आप खुद ही निर्णय लोगे। अगर पाकिस्तान में मंदिर टूटता तो मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति उस मंदिर तोड़ने का विरोध नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, इनके नेता जब बोलते हैं तो इनमें से कोई नहीं बोलता है। आज ही ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार होती है बिल्कुल नहीं बोलती। खबर एटा से है, जहां दुकान के सामने बाइक खड़ी करने के दौरान दो पक्षों के बीच बवाल हो गया। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने शुरू हो गए और साथ ही पथराव भी किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। उन्हें मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला गांव सूरजपुर का बताया जा रहा है। गाँव में थे, बाद में पता लगी वहाँ पहुँचे तब तो वहाँ पर काफ नहीं हो गई थी। अच्छा, वहाँ बीच बाग करके हम लोग लौट आए घर के लिए। अच्छा, घर के लौट आए ताकि बाद आके फिर दोबारा अभी लोग इकट्ठे होके आए गाड़ी लेके, तब गांव में आके मारपीट करी। उसके डंडा अंडा लेके आए, वो जेसीबी साथ में थी और एक गाड़ी थी, वहाँ उल्टा बज रहा था पुलिस वाला। अच्छा, बत्ती लगी हुई है, शिवम की गाड़ी है। तो उसमें कितने लोगों की चोट लगी है? किसी को? वो तो नहीं देखे मैंने नहीं। यहाँ पे आप लोग हॉस्पिटल में हैं, कितने लोगों के लगभग घायल हैं? 4 लोग घायल हैं, एक की मृत्यु हुई, 4 लोग घायल। अच्छा, जो मृत्यु हुई है उनका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। से कैसे गोली वगैरह लगी है, क्या है? लाठी डंडा, ईंट मारी, ईंट पत्थर। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां थाना दिवस पर मंडलायुक्त और आईजी सत्यनारायण पहुंचे हैं। यहां पर दोनों ही अधिकारियों ने जमीन के कब्जे की शिकायत समेत कुल करीब 27 शिकायत पत्रों का अवलोकन किया।
यहाँ पर मौके पर 5 निस्तारण के साथ साथ बाकी मामलों को तहसीलदार सैदपुर और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है। आपको बताते चलें कि कमिश्नर ने अधिकांश मामलों में लेखपालों को घोर लापरवाही मिलने पर उपस्थित लेखपालों को जमकर फटकार लगाई। लंबे समय तक या फिर अधिक संख्या में शिकायतें जिन लेखपालों के पास मिलेंगी उनका वेतन रोकने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ लेखपाल ही जमीन की नापी के लिए लोगों से धारा 24 के तहत पैसा जमा कराते हैं और अधिकारियों के पास शिकायत भेजकर उसे सटे ना मानकर जो है इस मामले को लटकाते हैं। बिना किसी कोर्ट के स्थगन आदेश के कोई कार्य नहीं रोका जाए। ज्यादा कोई भी अविवादित विरासत का मामला पेंडिंग नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को शक, कोई दिक्कत, इसमें कोई विधिक परेशानी इसमें तो कुछ करना नहीं है, केवल कलम चलाना है, कोई जरीब से नापना नहीं है, कुछ नहीं करना। अविवादित विरासत जो भी हो उसका दर्ज आप करेंगे। जो विवादित विरासत है आप उसको कोर्ट में रेफर कर दीजिए, अपना नायब तहसीलदार कोर्ट उसकी सुनवाई करके जो भी आदेश करना वो आदेश करेगा। कोई भी हालत में अविवादित विरासत 15 दिन की मृत्यु के पश्चात अगर पेंडिंग रहती है, मतलब आप रिपोर्ट भेजने की कार्रवाई और 35 दिन के अंदर उसका नाम दर्ज करके निःशुल्क उनको एक खतौनी की कॉपी उनको मिल जानी चाहिए। ये मेरा आदेश नहीं है, ये रूल का आदेश है। जो कानून है उसका आदेश है कि 35 दिन के अंदर उसका हम लोग नाम दर्ज करके उसको एक प्रति खतौनी की निःशुल्क। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां सांसद रवि किशन को शायद पुण्यतिथि और जयंती में फर्क का अंदाजा नहीं, तभी वो अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर पुण्यतिथि की बधाई दे रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ता महानगर के हरिओम नगर तिराहे पर स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस बीच सांसद रवि किशन भी वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और इसी बीच जब मीडिया ने इस दिन के बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर मैं समस्त पूर्वांचल वासियों, समस्त ब्राह्मण समाज और समस्त क्रांतिकारी परिवार को शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्रांतिवीर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप भी सुनिए सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन का बयान। आज पुण्यतिथि पर मैं समस्त पूर्वांचल, समस्त ब्राह्मण समाज को शुभकामनाएं देता हूं, समस्त क्रांतिकारी परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे योद्धा, ऐसे क्रांतिवीर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये शुभकामना रहे कि हमारे भी घर में एक पंडित बिस्मिल जन्म लें। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज यही सोच पर आज समस्त देश में सारे क्रांतिकारियों को, क्रांतिवीरों को हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आके उनका सम्मान करते हैं, उनको दोबारा उनकी पहचान दिला के बार बार देश को, पूर्वांचल को यह याद दिलाते हैं कि पंडित जी ने हम लोगों के लिए कितनी बड़ी सामने आ रही है जौनपुर से, जहां आपको बता दें कि एक बड़ी खबर जौनपुर की, जहां नशे में धुत एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट बेटे को उतार दिया गया। मामूली बहस में शराबी पिता ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। बता दें आपको कि शराब की लत थी पिता को और नशे में धुत होकर ही शराबी पिता ने मामूली कहासुनी को लेकर अपने ही बेटे पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। जाफराबाद थाना क्षेत्र के उत्तरगवा गांव में ये घटना घटी है। साथ ही आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच लालगंज के फायर स्टेशन में अग्निशमन विभाग की ओर से आग से बचाव और सुरक्षा के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। इसी बीच अग्निशमन विभाग से आए सुरेंद्र चौबे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी रायबरेली और उनकी टीम ने अग्निशमन यंत्र का प्रदर्शन किया, साथ ही इसके इस्तेमाल के तरीके भी समझाए। साथ ही साथ डेमो किया गया, जहां डेमो में सिलेंडर का पाइप खोलकर आग लगाई गई और आग बुझाने के कई तरीके बच्चों को सिखाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भाजपा के मुख्यालय द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आग से बचाव के संबंध में
और अगर कहीं व्यक्ति और पशुओं की जीवन अगर कहीं खतरे में फंस जाती है तो उनकी जीवन को बचाने के संबंध में 100 दिन की कार्य योजना चलाई गई है, जिसमें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ब्लॉकों के स्तर पर इस जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। हमारे लालगंज क्षेत्र में सभी यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के जो नागरिक हैं, जो उत्साहित हैं, पुरुष और महिला दोनों उसमें शामिल हैं, उनको आग से बचाव के संबंध में अपनी संपत्ति की सुरक्षा कैसे करेंगे, अगर वहाँ पर किसी मनुष्य की जान खतरे में आ गई या कहीं पशु की जान फंस चुकी है आग के दौरान तो कैसे उसको बचाया जाएगा, या कहीं कोई घटना दुर्घटना अगर होती है उसमें उनकी जान की सुरक्षा प्रदान करनी है, उनको अपने आप को बचाना है तो कैसे बचाया जाए। गीले बोरे से जोर से मारेंगे या फिर उंगली से मतलब उसे कट देंगे। सिलेंडर में आग लगी तो कैसे बुझाएंगे? गीले कपड़े को जोर से डालेंगे उसके ऊपर या फिर उंगली लगा देंगे जहाँ से निकल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से सामने आई है। यहाँ पर एक अज्ञात वृद्ध का शव मिला है। शव के मिलने से ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और फिर गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव का शिनाख्त करने की प्रयास किया, लेकिन शव का अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि यह मामला खेड़ा गांव के पास का है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के हौसले पस्त करने को लेकर बाबा का बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। इसी के चलते लखीमपुर खीरी जिले में भी पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और शातिर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के चलते जिले में मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में पंचगवा में पुलिस और राजस्व टीम पहुंची है, जहां पर पीएससी की मौजूदगी में हत्या और लूट जैसे संगीन अपराधों में शामिल गैंगस्टर एक्ट के 9 अपराधियों की अपराध के द्वारा अर्जित की गई 3 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर और कुर्क कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि अब सरकारी भूमि को भी कब्जा मुक्त करवाया गया। पंचगवा क्षेत्र के 9 बहुत ही दुर्दांत अपराधियों पर आज गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग के लीडर का नाम महबूब खां है। इसके साथ इसके 8 अन्य सदस्य हैं। 9 लोगों की आज संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है एवं जो इनके द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं सरकारी भूमि पे जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था उसका ध्वस्तीकरण करके इसको मुक्त कराया जा रहा है। लगभग 3.25 करोड़ की संपत्ति का आज जब्तीकरण किया जा रहा है, जो इनके द्वारा अपराध करके अर्जित की गई थी। इस संपत्ति में कृषि भूमि, ग्राम समाज की भूमि, अवैध मकान एवं सरकारी भूमि पे जो इनके द्वारा दुकानें बनाई गई थी, इस सब को कब्जा मुक्त कर। और जिले में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री का दायित्व संभालने वाले राकेश सचान ने निरीक्षण किया। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा, स्वच्छता जैसी तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और इसी दौरान गौशाला भी वो पहुंचे। इस दौरान विकास कार्यों को देखते हुए कहीं खुशी तो कहीं नाराजगी उन्होंने जाहिर की और अब तक किए गए कार्यों में खामियां बरतते जाने पर जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी से एक ही सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई और आपको बताते चलें कि जिले में प्रभारी मंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क था। बताया यह भी जा रहा है कि गांव में विकास कार्यों की एक झलक दिखाने के लिए मड़िहान में ये निरीक्षण किया गया है और गांव का चयन किया गया था, जिसके बाद निरीक्षण किया गया। मंत्री ने विकास कार्यों की हकीकत नजदीक से देखी। गौशाला में जाकर सफाई और गौवंशों की सेवा को नजदीक से परखा गया और इस बैठक के दौरान विकास कार्यों में कमी मिलने पर जिले के अधिकारियों को उसे दुरुस्त करने की नसीहत दी गई है। निरीक्षण हम लोगों ने मड़िहाव विधानसभा में स्कूल को देखा, तो थोड़ी मॉडल स्कूल था, ITI कॉलेज को देखा, गौशाले को देखा और कई जगह निर्माण और ये कार्यक्रम देखे। सब संतोषजनक पाए गए हैं। जहाँ कुछ शिकायतें थी, जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ थी, वो अधिकारियों को बता दिया गया, निर्देश दे दिया। सभी विभागों की समीक्षा बैठक हुई है और पॉइंट वाइज सभी से चर्चा की गई है। हमारे पूरे मंत्री समूह रविंद्र जायसवाल जी जो हमारे मंत्री हैं, अनूप वाल्मीकि जी मंत्री हैं, कमिश्नर थे, DM थे, सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगह जहां जांच की जरूरत थी वहां कमेटी बना दी गई है
वो अपनी रिपोर्ट देगी और पूरी तरह से जो भी हमारे संगठन के लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने जो फीडबैक दिए थे उस आधार पर हम लोगों ने सारी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख दिया, उनको निर्देश दिया है कि और इस बीच झूंसी इलाके के अंदवा में निष्ठा हॉस्पिटल के सामने कार एक्सेसरीज की दुकान में भीषण आग लग गई है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर इस दौरान लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा और साथ ही आसपास भी आग फैलने की संभावना थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। और रुक करेंगे रायबरेली का, जहां पर रायबरेली जिले से खबर सामने आई है सोलन कोतवाली क्षेत्र की, जहां पर परदेशपुर रोड के पास स्थित ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से ये ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा है और उसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि इस कारण से आसपास के वार्डों में विद्युत व्यवस्था बाधित रही। और करते हैं अयोध्या का, जहां जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। गरीबों की सुरक्षा का दावा भले ही स्थानीय पुलिस कर रही हो, मगर गरीब यहां बेघर किए जा रहे हैं। ताजा मामला है बीकापुर कोतवाली क्षेत्र से शिवतर गांव से संबंधित। यहां पर गीता देवी नाम की जो महिला है, उनकी तरफ से शिकायत सामने आई। यहाँ आपको बता दें कि पुलिस में शिकायत की गई कि गांव के ही अब्दुल वहीद, अब्दुल मजीद और सफीक समेत 2 अज्ञात लोग उसके घर में जबरन घुसे, उसे घसीटते हुए उसी के घर से बेदखल किया गया। अपनी पीड़ा बताते हुए गीता देवी का कहना है कि दबंगों द्वारा उन्हें उन्हीं के घर से बेदखल कर घर पे ताला लगा दिया गया। पीड़िता ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए अब अपना मकान और उस पर कब्जेदारी के लिए स्थानीय बीकापुर पुलिस के सामने गुहार लगाई है। भगाव ना कहीं बगल का बात यहाँ नफजे है, कहीं रहना तो हर कुछ ना हमें का खरीदे ही जमीन बाहर एक घर खरीदे ही ताजा ना देते ताला बंद कर दिए, भगावत मार दौड़ कहीं बंदूक हिला गाग दे काव काठी नील गाग मार तो हम मार फेंगे मारे और पकड़ कर मारी वारे दौड़े खाना बनाओ तो का भाई नहीं। हाँ कौन सुनवाई ना परेशानी अच्छा दिन होंगे दौड़ मजा आई से कौन सुनवाई ना पाए। एक घर में पुरानिया माने हम चेक पाई थे टोल लगा हुआ है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।